जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज का हमारा विषय है कैसा रहेगा सन 2024 का संपूर्ण वर्ष हमारे मकर राशि के मित्रों के लिए। जी हाँ, आज हम बताएंगे मकर राशि के मित्रों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। प्रत्येक महीने का सूर्य संक्रांति से तुलनात्मक विश्लेषण करके बताया जाएगा कौन सा माह आपके लिए द बेस्ट रहेगा और कौन से महीने में आपको पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके पहले वर्ष पर्यंत जो गोचर है, वर्षांत तक जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता दें, इस वर्ष बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में सेकंड हाउस में शनि है। तीसरे भाव में राहु आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि करने वाले होकर के बैठे हैं। और भाग्य स्थान में केतु का गोचर वर्ष पर्यंत रहेगा। अब हम बता देते हैं, इस वर्ष जो गुरु चतुर्थ भाव के बृहस्पति हैं, संपूर्ण दृष्टि से दशम भाव को, कर्म क्षेत्र को, व्यापार पक्ष को देख रहे हैं। तो इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं, कारोबार बढ़ेगा। किसी पार्टनर के साथ में मिलकर के अगर आप व्यापार करेंगे, व्यापार में आपको आशातीत सफलता, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकता है। साथ में ही राहु और केतु भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। त्रिषष्ठ एकादशी भौमः, त्रिषष्ठ एकादशी राहु, त्रिषष्ठ एकादशी शनि। शनि, राहु और केतु तीसरा अति उत्तम होता है। राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको जोखिम लेने के काबिल बना देगा। बड़े से बड़े डेयरिंग करोगे आप, तो राहु आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप को साहसी बनाएंगे। साहस में वृद्धि होगी। थर्ड हाउस साहस का भी होता है। इस वर्ष कठिन परिश्रम रहेगा। मई के बाद में विदेश जाने के मौके भी आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष शुभ रहने वाला है। संतान पक्ष थोड़ा सा सामान्य रहेगा। शनि सेकंड हाउस में धन की वृद्धि तो करेंगे। परिवारजनों का सुख व सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको थोड़ा मानसिक परेशान, रोगी बना सकती है। रोग और स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा। इसके चलते आपको मानसिक अशांति, तनाव और बेचैनी होती रहेगी। तो वर्ष पर्यंत का ये गोचर है। अब हम बात करते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक कौन सा महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। जनवरी महीने में सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बाएं नेत्र में पीड़ा रहेगी। आकस्मिक घटना दुर्घटना का योग है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। पाप कर्तरी योग लगन के दोनों ही ओर, एक और शनि है, दूसरी ओर मंगल है, तो ये आकस्मिक घटना दुर्घटना का योग बनाते हैं। जनवरी महीने में सावधानी बरतें। लाभ स्थान में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। स्त्री मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे। बुध और शुक्र आपको वक्ता बनाते हैं, कवि बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं, आपको डिजाइनर बनाते हैं, आपको कोरियोग्राफर बनाते हैं। इन क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जनवरी महीने में विशेष सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ होकर के दशम भाव की वृद्धि कर रहे हैं, तो व्यापार और लाभ आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा वाहन दुर्घटना का योग है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। फरवरी महीना बुधादित्य योग लगन में, राज आदित्य योग, बुधादित्य योग लगन में बना हुआ है, अति उत्तम। लेकिन सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव कर पत्नी के स्वभाव और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मंगल और शुक्र की युति द्वादश भाव में आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहें। फरवरी का महीना भी आपके लिए विशेष अच्छा नहीं जाएगा। अब मार्च के महीने में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले मंगल के द्वारा रोचक नामक बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही, पुलिस में है, सेना में है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। मंगल आपको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मंगल आपको शासनाधिकारी बनाएंगे। बड़े शासन के जो पद होते हैं उनमें आपकी भागीदारी रहेगी। सरकारी सर्विस प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति भी थोड़ी काम वासना को बढ़ा देती है। अनकंट्रोल मत हो जाना, वरना किसी भी प्रकार का ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर लग सकता है।
शनि, सूर्य और बुध, बुध और शनि की युति, साथ में सूर्य, तो पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। गुरु बढ़िया है, थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना, मार्च का महीना थोड़ा आपके लिए गड़बड़ रहेगा, ध्यान रखें। अप्रैल के महीने में बुध और गुरु दोनों ही चतुर्थ भाव में, गुरु और बुध की दशम भाव पर संपूर्ण दृष्टि होने से व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी, निरंतर सफलता प्राप्त होगी, धन वृद्धि के समस्त रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और मंगल शनि की युति सेकंड हाउस में, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, मेडिकल का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो लोग केमिकल का काम कर रहे हैं, स्टील का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए साल बढ़िया रहेगा ये महीना। अप्रैल के महीने में बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार जो रोड आदि बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और बुध गुरु आपके व्यापार में निरंतर प्रगति करेंगे, बहुत बढ़िया है। अप्रैल का महीना शुभ रहेगा। शुक्र उच्च का है, लेकिन शुक्र और राहु की युति अच्छी नहीं है। पेशाब संबंधित संक्रमण हो सकता है, पत्नी को यूरिन यूटेरस संबंधित कोई तकलीफ भी रह सकती है। और शुक्र अब अस्त हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा जुलाई तक। मई के महीने में सूर्य चतुर्थ भाव में आपके उच्च के, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। शासन संबंधित कार्यों में विशेष वृद्धि, बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति, जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं, चुनाव में विशेष सफलता प्राप्त होगी। सूर्य आपको प्रसिद्धि प्रदान करेंगे, सूर्य आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे, सूर्य आपको राज लक्ष्मी भोगने की अधिकारी बनाएंगे। मई का महीना बढ़िया है। राहु बुध की युति जड़त्व योग, वाणी पे संयम रखें, व्यापार बढ़ेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, संतान के शादी विवाह आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं। जून के महीने में मंगल द्वारा पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राज्यों का निर्माण, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। सरकारी सर्विस में जो लोग हैं, सरकारी सेवा में जो लोग हैं, उनसे बड़े लोगों से मित्रता होगी। और ये मंगल आपको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में, कॉन्ट्रैक्टर लाइन में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी संबंधित काम करने वाले बिल्डर आदि जो लोग हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। और बुध शुक्र सूर्य गुरु चतुर्थ ग्रहों की युति पंचम भाव में अति शुभ है। शुक्र पंचमेश पंचम भाव में कोरियोग्राफर, फिल्म लाइन में जो लोग हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो विशेष सफल होंगे, धन वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी। कोरियोग्राफर है, डांसर है, कलाकार हैं, वो लोग विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। जून का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। जुलाई के महीने में मंगल तो रोचक योग बना रहे हैं, रियल एस्टेट में कमा सकते हो, आकस्मिक धन लाभ होगा, सट्टे द्वारा, लॉटरी द्वारा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में विशेष प्रॉफिट प्राप्त होगा। लेकिन पत्नी के और आपके बीच में मन मुटाव किसी अपवाद की वजह से, किसी अफवाह की वजह से, बुध बैठा हुआ है, बुध नपुंसक ग्रह होते हैं। नपुंसक ग्रह क्या करवाता है, कभी कभी गलत फहमियाँ उत्पन्न करवा देता है, गलत फहमियों के द्वारा पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। शुक्र अस्त है, बृहस्पति पंचम भाव में इनकम हाउस को, लाभ स्थान को देख रहे हैं। विदेश व्यापार, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं, कथा करने वाले जो पंडित होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए विशेष ये महीना रहेगा, ये साल ही रहेगा, मतलब समझ जाओ। पंचम भाव का बृहस्पति बहुत बढ़िया है। अगस्त महीने में हम देखेंगे गुरु और मंगल की युति पंचम भाव में। मंगल पंचम भाव में एसिडिटी, पेट में जलन, ये सब परेशानियां रह सकती है। पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। बुध और शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में, स्किन एलर्जी रहेगी। सौंदर्य खराब होता है ना, जैसे त्वचा खराब हो जाती है, स्किन एलर्जी आदि परेशानी इस महीने में बनी रहेगी। हालांकि धन वृद्धि, व्यापार को लेकर के भाग्य वृद्धि के अवसर उपस्थित होंगे, बाकी सब सही है। बुध और शुक्र की युति अष्टम भाव में, आकस्मिक धन लाभ, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट आदि से आपको विशेष बेनिफिट होने के योग हैं। अगस्त का महीना भी ठीक रहेगा। सितंबर महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सितंबर महीने में कर्मेश जो कर्म का मालिक है, भावात भावम देखने पर नवम भाव में नीच राशि के केतु के साथ में, स्त्री पक्ष
से आपको नकारात्मकता मिलेगी। महिला मित्रों से विशेष सावधान रहें, कोई भी आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सूर्य अष्टम भाव में पिताजी को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। पिताजी पे विशेष प्रकार से कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। मंगल भी छठे भाव में है, गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। रोग ऋण मुक्त हो सकते हो आप। छठे भाव का मंगल ऋणी बनाता है, लेकिन छठे भाव का मंगल ही ऋण मुक्त भी करवा देता है। सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा। अक्टूबर माह आपके लिए अति उत्तम है। बुध, सूर्य और केतु की युति और साथ में दसम भाव में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले मालव्य नामक बड़े राजयोग का निर्माण। हम आपको बता दें, भाग्य से भाग्य स्थान में जड़त्व योग है, लेकिन बुधादित्य योग बना हुआ है और दसम भाव में मालव्य नामक बड़ा राजयोग। जो करना है कर लो। व्यापार में बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। बड़े लोगों के सहयोग से विदेश में रुका हुआ पैसा विदेश यात्राएं होगी। कारोबार बढ़ेगा। दिन दूनी रात चौगुनी प्रकृति होगी। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है और इस महीने में व्यापार से बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट होगा। जो काम करना चाहते हैं वो काम आपका इस महीने में हो जाएगा। धन लाभ होगा, व्यापार वृद्धि होगी, संवैधानिक पद की प्राप्ति भी संभव है। बड़े से बड़ा जो भी काम जो सोचोगे वो सब काम आपके अक्टूबर महीने में पूरे हो जाएंगे। अब नवंबर महीने में सूर्य नीच के कर्म क्षेत्र में, अब कर्म को बिगाड़ेंगे। सूर्य नीच के हैं, अष्टमेश वैसे ही हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी विघ्न बाधा के चलते आपको मानसिक अशांति प्राप्त होगी। बुध और शुक्र दोनों ही इनकम हाउस में लाभ स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं और लाभेश जो सप्तम भाव में पत्नी पक्ष के द्वारा बड़ा लाभ होगा। ससुराल से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, ससुराल से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पत्नी के द्वारा कोई व्यापार भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा शेयर मार्केट रियल एस्टेट आदि से। लेकिन कर्म क्षेत्र में इस समय थोड़े विघ्न बाधा आने से आपको मानसिक अशांति, निद्रा, तनाव, बेचैनी, बिना वजह का भय, डर ये बना रहेगा। नवंबर महीना कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही आएगी। दिसंबर महीना आपके लिए बुधादित्य योग, चौथे भाव में मंगल नीच का है, तो पत्नी का स्वभाव व स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। शुक्र 12वें भाव में बैठ गया, पंचमेश का द्वादश भाव में होने से संतान से संबंधित चिंता रहेगी। संतान का विदेश गमन होगा। बुधादित्य योग है। शासन सर्विस में जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त होगा। संवैधानिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है और सूर्य आपको प्रकाशित कर देंगे। चुनाव आदि में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े बड़े जो विधायक आदि हैं वो मंत्री बन सकते हैं। ये यानी कि राजनीति से संबंधित जो काम है, राजनीति से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक दृष्टि से भी आपको और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति होगी, तो ये बहुत अच्छा है। और शुक्र थोड़ा द्वादश भाव में है, तो संतान से संबंधित चिंता इस महीने में रहेगी। आपको भाग्य का लाभ स्थान में गोचर करना, बुधादित्य योग का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भाग्य वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी इस महीने में संभव है। चौथे भाव का मंगल तो मैंने आपको बता ही दिया, पत्नी पक्ष में दंगल करा देगा। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद अगर रहते हैं तो आप हनुमान जी को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाएं। साथ में उतरता हुआ शनि है, शनिवार का व्रत करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक वर्ष पर्यंत लगाते रहें ताकि शनि महाराज की शुभ दृष्टि आप पर पड़ती रहे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि महाराज आपको सदैव शुभाशीर्वाद देते रहेंगे। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ। मेरा राम राम।